दोस्तों, ईरान की जाफरान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, जिसका मतलब शिया परंपरा में ये होता है, ये झंडा प्रतीक माना जाता है बदले का। और यहाँ पर 13 जून की सुबह इजराइल के 200 फाइटर ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए हैं। अब दोनों देशों में जंग छिड़ने की पूरी संभावना बताई जाती है। तो आज हम समझेंगे थोड़ा सा कि ये मिलिट्री पावर में कौन सा देश कितना जो है ताकतवर है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ईरान और इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम बता दें कि ईरान के पास आप सीधे चार्ट में भी देख सकते हैं कि सक्रिय जवान की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 है और इजराइल के पास 1,70,000। उसी तरह से रिजर्व जवान की बात की जाए तो 3,50,000 ईरान के पास है, 4,65,000 इसराइल के पास है। 2,20,000 पैरामिलिट्री जवान ईरान के पास है और इसराइल के पास 35,000। 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास हैं और 35,985 इसराइल के पास। इस तरह से आप एक चार्ट में दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये इनकी जो है फायर पावर आप देख सकते हो कितनी ताकत है। अब ताकत की बात तो हो गई दोस्तों, अगर जंग होता है तो इन दोनों में कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ईरान की खासियत है उसकी बड़ी फोर्स और मिसाइलें, जबकि इजराइल की ताकत है एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक हथियार। अब यहाँ पर दोनों देशों के 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर आप जान सकते हैं कि कौन सा देश कितनी ताकत रखता है। अगर बात की जाए जमीनी ताकत की तो ईरान के पास हथियार ज्यादा है, लेकिन इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72 जुल्फिकार और कर्रार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक BMP-1 जैसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। वहीं इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास MK-14, MK4, सरमन और M22 जैसे लोकस्ट जैसे टैंक्स हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में माने जाते हैं। अगर बात की जाए इजराइल की वायुसेना की तो इजराइल की वायुसेना ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, जबकि ईरान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए कि ईरान की ताकत फ्रिगेट युद्धपोत है, तो इजराइल के पास कार्वेट वॉरशिप इस समय है, जो इजराइल को थोड़ा सा आगे रखती है। इजराइल के पास जो है, जो सबसे उसे खास बनाता है दोस्तों, वो है उसका डिफेंस सिस्टम। इसके पास आयरन डोम है, जो इजराइल की सेना का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर वही बात की जाए पांचवें पैरामीटर्स की तो इजराइल के पास ईरान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मिसाइल है। ईरान के पास पश्चिम एशिया में 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ईरान के पास हाफिज सज्जील 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स देख के आप एक आंकड़ा लगा सकते हो दोस्तों कि कौन सा देश किस पे भारी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि इन दोनों देशों के बीच जो है करीब 2,100 किलोमीटर की दूरी है, जबकि इनके बीच में कई देश आते हैं, जॉर्डन जैसे देश। तो कैसे संभव है कि इन देशों के बीच में 2021 किलोमीटर की दूरी को तय करके युद्ध किया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जवाब है कि ये दोनों देशों के बीच संभावना कमी है कि ये जो है जमीनी युद्ध करेंगे। अगर युद्ध होता भी है इन दोनों देशों के बीच में तो यकीन मानिए कि सारे युद्ध जो है ड्रोन्स, मिसाइल और फाइटर जेट के जरिए ही लड़े जाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि जंग के मुहाने पे खड़ा ईरान और इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है, अगर आप बात करेंगे इजराइल की तो जीडीपी इनकी 50 लाख करोड़ है, वहीं ईरान की 29 लाख करोड़ है। अगर प्रति व्यक्ति आय की इनकम की बात करेंगे तो इजराइल की 49 लाख रुपया है, जबकि ईरान की 3.3 लाख रुपए है। अगर इनके फॉरेन रिजर्व की आप बात करेंगे तो जो है इजराइल की 19,2 लाख करोड़ रुपया फॉरेन रिजर्व है, जबकि ईरान के पास महज 2,9 लाख करोड़ रुपया है। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इजराइल 66,6 हजार करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है, वहीं ईरान जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इजराइल 35,5 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, वहीं ईरान 1.4 लाख करोड़ रुपए का ईरान करता है। अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो इजराइल का जो है 4 लाख करोड़ रुपए डिफेंस बजट है और ईरान का 68 हजार करोड़ रुपए बजट। अब यहाँ पर अगर जंग छिड़ती है तो कौन सा देश किसका साथ देगा, तो इसमें अमेरिका ने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो इजराइल के साथ आएगा, जबकि चाइना जो है ईरान के समर्थन में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो है फायर पावर समझने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सा देश किस पर भारी पड़ रहा है। अगर आपको ऐसी ही ग्लोबल न्यूज देखना पसंद है तो आप आवाज न्यूज नेटवर्क को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ इस युद्ध के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।